श्री राम जय राम जय जय राम। मैं भावना दीदी खड़ी हो जाइए। आप झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मैं पिक्चर दिखा दूंगा। आपका कोई लव चल रहा है बोलिए, नहीं तो फिर मैं बोलना चालू करता हूं। और जिस झूठ बोल रही है दीदी आप दूसरे लड़के के साथ गलत हैं और उस लड़के के साथ आप गुमराह होती हैं। उसके बाद आप भावना, आप उदाहरण के रूप में भूत का ड्रामा कि हमें प्रेत फांसी पे लटका रहा है, हमें प्रेत शमशान में ले जा रहा है, हमें प्रेत कमरा में घुसा रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा एक फ्रेंड है। मम्मी को पता है, उनकी फैमिली को पता है। क्या नाम है? हिमांशु। दीदी पढ़िए, हिमांशु से लव है, मैंने इसलिए पीछे लिख रखा था, ठीक है। और ध्यान रखो बेटा, मैं जब बताने की दम रखता हूं तो 1 मिनट लगेगा। गद्दी ऐसे करते ही तुम्हें पूरी दुनिया जितने लोग बैठे एक साथ देख सकते हैं। गुरुजी इसके जिंद वो आता है या झूठ बात करती है? ये झूठ बात नहीं करती है, ये लब बात करती है। अब यहाँ पे आता है पंच अखाड़े में, वो क्या आता है? वो शक्ति है, मानता हूं, लेकिन होश रहता है। वो बंद हो जाएगी ना गुरुजी? अब इसके बाद जो हमने उपाय लिखा है, एक दीपक शुद्ध देसी घी का घर में रखें। और दीदी भावना बहन, मैं आपसे भाई के नाते बोल रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मां की ओर देखो, एक भाई की ओर देखो। मैं अभी कैसे कह दूं आपसे कि आपको भूत ले जाता है शमशान में? मैं 3 ऐसी चीजें दिखाऊंगा अभी गद्दी पे कि पैर खिसक जाएंगे जमीन से। मैं आज दरबार में इसलिए बैठा हूं, दरबार चलाने नहीं बैठा हूं, आज दरबार दिखाने बैठा हूं। जो गुरु शरण 2001 में थे वो आज भी ऐसे ही हैं। और चंडू मंडू क्या जाने गुरु शरण की शक्ति को, क्या जाने हाथीनवाज की शक्ति को। मैं अपने इष्ट पर भरोसा रखता हूं, इष्ट की कृपा बनी रहे। मैं 2-4 घंटे तो अकेला ही बहुत हूं। बहन, छोटी बहन, गुरुजी पर मेरा ऐसे कोई मतलब सिस्टम नहीं है। मैं मतलब सिस्टम होता है? फ्रेंड ही मानती हूँ सिर्फ। हाँ? मैं उसे सिर्फ अपने फ्रेंड ही मानती हूँ, वो भी मुझे फ्रेंड मानते हैं। गलत, मैं नहीं चाहता हूं कि वो रहे। आप चाहते तो रहिए, आप मेरे यहां अगली बार मत आना, ठीक है साहब। अब मैं पर्चा गुरुजी मुझे इसकी और तारीख दे दो, मेरे बच्चा कब तक हो जाएगा? पता नहीं, जब हमारा उपाय पूरा हो जाएगा, समय आ जाएगा, हो जाएगा, तारीख में दे दूंगा। कल काम नहीं होगा तो कल फिर खड़ी हो जाओगी, मेरा काम नहीं हुआ हमारा। मैं आप जो का आपका आदेश होगा वो करूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं दे सकता, जो लिखाने वाले हैं वो लिखा देंगे, मैं लिख दूंगा। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं ऐसे लिख दूं मनगढ़ंत? अभी तो इतना मौका रहेगा कि मैंने तारीख नहीं लिखी तो पर्चा जब तक बुढ़ापा रहेगा ना तब तक भी पर्चा वैलिड रहेगा। जाइए। लेकिन बहन इतना जरूर कहता हूं, और बहन यदि भाई की मेरी बात सुन रहे हो तो ये बात पुनरावृत्ति ना हो। अपनी इज्जत और कैर अच्छे समझो कि मैं जाने आज मूड बहुत अच्छा है, खोल नहीं रहा हूं लेकिन खोलने में बैठा हूं। जाइए, और बच्चा हो जाएगा। लेकिन हमारी बहन और आप लोग मेरे अनुसार चलोगी तो जाइए। बेटा, गुड़िया, बहन, पर्ची नीचे रखना, आंखें बंद करो, आंखें खोलिए, देखो इस पे। क्या दिखाई दे रहा है बहन? आंखें बंद करिए, आप खोलिए। तुम्हारा लड़का है? फिर आंखें बंद करिए, आंखें खोलिए। क्या हो रहा है? घबराहट हो रही है? दिल धड़का रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहे? तत्काल ना पीछे खड़े हो जाओ उनके। उठा के जमीन में फेंक दो उसको तत्काल।
शोन उमाशंकर ध्यान देना, दीदी आप देखना। ये बच्चा तो नहीं आएगा वापस, लेकिन दूसरा बच्चा होगा, आशीर्वाद है। बेटा चाहिए ना, जाओ जाओ। लेकिन ये इसके लिए भी अभी 8 महीने शेष है, गर्भधारण के लिए शेष है, लेकिन इस पे भी हम उपाय बता देंगे। उमाशंकर जी इनसे मिल लीजिएगा, मुकेश गुप्ता जी से क्रिया। और आपका बच्चा आज आपके पास आएगा, कुछ बात करेगा, जो भी बात करे मुझे सुबह बता दीजिएगा, ठीक है? लेकिन बच्ची आपके पास नहीं सोएगी, थोड़ा दूर रखिए। चल हनुमान पंच अखाड़े भी जाना, ठीक है? दीदी पालतू के बैठिए और चमड़ा का बैग पीछे रखिए। आपने टोकन लिया पास में, क्यों? माइक लीजिए। मेरे ना पिताजी आते थे यहाँ पे, कोविड में उनकी डेथ हुई थी। हमें दे दीजिए। हाँ, ये हमें दे दीजिए। कोविड में उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने कुछ आपको देने के लिए बोला था। तभी तो हमने मांग लिया ना जी। आप बताइए। बस यही देने आए थे गुरुजी। हिम्मत रखो। क्या हो गया पिताजी को? कोरोना हुआ था, कोविड। क्या नाम था उनका? विजय शर्मा, जम्मू से। जम्मू से। इसमें कितने पैसे ले आए? 50,000। 51,000 नहीं है ना? क्यों? 50 ही बोला था देने की। हमने क्या लिखा सुनिए, आपने तो बुझता नहीं है। पिता की कोरोना में मृत्यु हुई है, 50,000 रुपए लिफाफा में लेके आए हैं पिता आज्ञा से। आप चिंता ना करें, पिता पितृ रूप में है, स्थान लेंगे, आशीर्वाद है। मैं आपको देख रहा था कि बच्चा बड़ा दुखी है, लेकिन संसार में कुछ चीज़ ऐसी हैं कि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, बड़े बड़े योगी, अखंड ब्रह्मांड शिव, हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज, हमारे योगी श्री कृष्ण इस धरा पर आए, अपनी लीला की, लोगों को जनाया, धर्म की पताका, धर्म की रक्षा की। तो हम लोग तो मानव हैं, परंतु हम अपने माता पिता के जो धर्मों को पालन कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप अच्छे पुत्र हैं, आपको साधुवाद, आशीर्वाद, ठीक है भैया? लेकिन इसमें ये मंत्र ले जाओ, ये जपना, ठीक है? और जब भी हम उस प्रवास पर होंगे आपके क्षेत्र में, तो हम जरूर आपके यहाँ कभी आएंगे। पक्का। बस आपके दर्शन करने थे, हो गए। ये उपाय आप करिए। ये बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ये कृपा प्राप्त हुई है, और ये मंत्र करने से आपको पितरों को, आपके पिताजी को शांति प्राप्त होगी। और उन्होंने यहाँ अमावस्याएँ भी की हैं, और उनकी आत्मा भी यहाँ के लिए हर महीने तत्पर तैयार रहती थी। यहाँ तक कि आप लोग तो बगावती हो जाते हो। जी जी बिल्कुल, ठीक है? तो आप समझ गए हो कि उनके कुछ तो था। और जब बताइए कि आपको पता था कि हम आपसे डायरेक्ट लिफाफा मांग लेंगे नहीं, और उसमें संख्या लिखेंगे नोट की? नहीं। भाई कोई भी दान ले आता तो कितने के ले आता है? 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, और भी 1,000 ऊपर रखता है। लेकिन हमने 50,000 क्यों लिखा है? ये विचार करने की बात होती है। सो हनुमान जी आपकी पंडों का सकार कृपा करेंगे, और आपके पिताजी को परम गति प्राप्त हो, और प्रेत योनि से
छुटकारा हो, पितृ योनि में रहकर आपकी रक्षा हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आपको संख्या दिख रही है? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए। श्री परमात्मा ने नमः। हनुमान जी कृपा करें।